हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन वेव्स बाय नीतरी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, ज्योग्राफी, ड्रेनेज। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे रिवर्स फ्लो करती हैं, अपना कैसा वो पैटर्न फॉलो करती हैं और कैसे फ्लो करती हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। सो द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। कि ड्रेनेज डिस्क्राइब करता है कि कैसा रिवर सिस्टम है, किसी भी एरिया का क्या सिस्टम है। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे वाटर डिवाइड होता है, क्या ड्रेनेज बेसिन होता है, पेरिनियल, सीजनल रिवर्स। You will notice that small streams following from a different direction come together to follow a main river। कि बहुत जैसे हमने पढ़ा है कि बहुत सारी जगह से रिवर्स आती है और एक मेन रिवर जो फॉलो करती है इनमें ये ज्वाइन हो जाते हैं, जैसे यहाँ से ऐसे। तो क्यों होता है ये? और फिर जो अल्टीमेट जो रिवर होती है जैसे गंगा रिवर, वो अपना वाटर ड्रेन कर देती है बे ऑफ बंगाल में। तो वही चीज है। और फिर अल्टीमेटली अपना वाटर रिवर कहाँ पे ड्रेन करती है? ओशन में या किसी लेक में या सी में। सो द एरिया ड्रेन बाय सिंगल रिवर इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। जो भी ड्रेन कर रही है, जैसे ये है, ये रिवर है, ये आसपास जो भी एरिया होंगे यहाँ पे इनको पानी दे रही है, ऐसी इस रिवर ये। तो जो भी रिवर जो पूरा हमारा एक बनेगा उसको हम कहेंगे ड्रेनेज बेसिन इस पूरी रिवर का। नाउ अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन द मैप विल इंडिकेट एलिवेटेड। जैसे ये एलिवेटेड, ये है, ये वाला, ये जो है ये हमारा एलिवेटेड है। तो अब कुछ नहीं, जैसे दो माउंटेन से समझो, यहाँ से रिवर जा रही है और यहाँ से भी रिवर जा रही है, तो ये वाटर डिवाइड हो गया ना, कि इसने वाटर को मिलने नहीं दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे दो चीजें हैं, यहाँ पे मैं कुछ बड़ा सा कुछ खड़ा कर दूं तो ये अलग से जाएगी और ये अलग जाएगी, ये दोनों मिक्स नहीं होंगे। तो इसी को कहते हैं वाटर डिवाइड, की वाटर को डिवाइड कर दिया। और ये कौन सा लैंड करता है? या तो माउंटेन करेगा, अपलैंड। अपलैंड मीन्स थोड़ा जो प्लेन है उससे थोड़ा ऊपर, तभी तो पानी को अलग करेगा। सपोज कोई, सपोज ग्राउंड पे आपने पानी डाल दिया, अलग अलग जगह से पास पास डाला, तो वो मर्ज हो जाएंगे ना, कभी मर्ज हो जाएंगे वो धीरे धीरे आके। पर अपलैंड जब थोड़ा सा एरिया ऊपर होगा, थोड़ा मैं इधर डालूंगी, थोड़ा उधर उधर डालूंगी, तो वो मिक्स नहीं होगा। तो इसको कहते हैं वाटर डिवाइड, की वाटर को अलग कर दिया। नाउ वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज कौन सी अमेजोन रिवर करती है? सबसे ज्यादा ड्रेन जो करती है वो हमारी अमेजोन रिवर करती है। अब ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, इंडिया का हम ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया मेनली कंट्रोल्ड बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं रिलीफ फीचर्स, जैसे हिमालयन, पेनिनसुला। ये हमने पढ़ा है कि पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं और हिमालयन रिवर्स होती है, और क्या 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 उनको अलग कर, जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए। ठीक है, फिर हमारे वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स हो गए, एक हमारे हिमालयन माउंटेन्स हो गए, तो ये अलग करेंगे। नाउ अपार्ट, अब ये जो दो तरीके की रिवर्स होते हैं, हिमालयन और पेनिनसुलर। हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, जैसे गंगा, यमुना। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया, जैसे हमारा सपोज दिस इज आवर इंडिया। तो इफ वी डिवाइड, अगर मैंने डिवाइड कर दे यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया। लेट मी चेंज द कलर। तो ये हमारा क्या हो गया? पेनिनसुलर इंडिया की जो नीचे साइड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेनिनसुलर रिवर्स जो ये वाली साइड है, और ये हमारा हो गया हिमालयन रिवर्स जहां से ओरिजिनेट हुई, जैसे गंगा यहाँ से, यमुना भी यहाँ से, तो ये हमारी हो गई हिमालयन रिवर्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ द इंडिया, द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कि एक तो ये अलग अलग जगह से ओरिजिनेट हो रही है, एक ऊपर, एक मतलब हिमालयन जो माउंटेन से, और एक नीचे जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गए या कोई अदर माउंटेन हो गया उससे। एक ये भी डिफरेंस है पेरिनियल और सीजनल रिवर का। अब आप सोचो, गंगा रिवर, आप हरिद्वार गए होंगे, वहां पे हर समय हम जाते हैं हरिद्वार, तो हर समय दिखता है ना कि गंगा जी में पानी है ना। तो ये हो गई सीजन, ये हो गई पेरिनियल रिवर, कि हर समय कभी भी चले जाओ तो वहां पे पानी है। ऐसा नहीं है कि किसी, जैसे बहुत गर्मी है तो पानी खत्म हो गया वहां पे, ऐसा नहीं होता है। तो जब हर समय पानी रहता है उसको हम कहते हैं पेरिनियल। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, कि थ्रू आउट ईयर उसमें पानी है। द रिवर रिसीव, की वो ऐसा हो सकता है कि जब बारिश हो तो पानी बढ़ जाए, और अगर थोड़ी गर्मी है तो थोड़ा सा पानी कम हो जाए, बट ऐसा नहीं कि सूख गई, ऐसा नहीं होगा। तो दो मेजर हिमालयन रिवर्स, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये ओरिजिनेट होती है नॉर्थ ऑफ
माउंटेन रेंजेस से। They have cut through the mountains, making gorges. The Himalayan rivers have long courses from their source to the sea. They perform intensive erosional activity in their upper courses and carry huge loads of silt and sand. अब ये क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर हमारी ओरिजिनेट होती है माउंटेन से। जैसे अगर ये वाला है हमारा, तो दोनों ब्रह्मपुत्र और इंडस ऐसे ओरिजिनेट होते हैं। ब्रह्मपुत्र हमारी यहाँ से आती है और इंडस हमारी ऐसे जाती है। तो ये दोनों हमारे माउंटेन से यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ना। लेट मी चेंज कलर। एक हमारी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, एक हमारी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो ये अब इंडस रिवर यहाँ पे जाती है, इंडस कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, और ब्रह्मपुत्र नीचे आती है। ब्रह्मपुत्र तो आपको पता होगा चाइना के थ्रू हमारी अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है, ये ऊपर से आती है। अब ये माउंटेन्स को, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हमारे क्या है, माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन्स को काटते हुए आती है ये, है ना। अब क्योंकि माउंटेन्स है तो अगर जब तक काटेगी नहीं तब तक पानी आ ही नहीं पाएगा, तो माउंटेन्स को काटते हुए आती है। इसको हम क्या कहते हैं, इरोजन। आपने सुना होगा इरोजन वर्ड, जैसे सॉइल इरोजन होता है कि हट गई वहां से मिट्टी, या खराब हो, हट गई मतलब अपनी पोजीशन से वो दूर चली गई, इरोड हो गई। तो ऐसे ही वहां से जो माउंटेन्स हैं, जहाँ पे जैसे ये है, यहाँ से अगर रिवर जाएगी तो ये इरोड करती चली जाएगी इसको, और एक थोड़ा ऐसे थोड़ा प्लेन बन जाएगा ऐसे। ये होगा बहुत टाइम बाद, बट हो जाएगा धीरे धीरे। तो अब और यहाँ से जो मिट्टी, जहां से वो तोड़ के लेके जाएगी, मिट्टी पत्थर कुछ लेके जाएगी रिवर, तो इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए ये बहुत ज्यादा सैंड और सिल्ट लेके जाती है। अब पता लगा कि क्यों लेके जाती है सैंड और सिल्ट, क्योंकि वो तोड़ते हुए आ रही है। अब कोई चीज को धक्का देगा ना, वो तो अपने साथ ही लेके चल देगा ऐसे। अब मिडिल एंड लोअर कोर्सेस दीज रिवर्स फॉर्म मियांडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स। मियांडर्स होते हैं ऐसे जाना, जैसे ऐसे ऐसे करते हुए। आपने देखा है रिवर्स, अगर थोड़ा अगर प्लेन में आ जाते हैं हम, थोड़ा मतलब माउंटेन से हटके थोड़ा नीचे की तरफ, तो ऐसे जाती है एकदम, नाचती हुई जाती है रिवर। तो इसी को कहते हैं मियांडरिंग। इसको क्या कहते हैं, ऐसे नाचती हुई जब रिवर जाती है, मियांडरिंग। ऑक्सबो लेक्स कहते हैं, सपोज रिवर ऐसे जा रही है, धीरे धीरे इसका जो हमारा पाथ है वो ऐसे चेंज हो गया। सपोज लेट मी चेंज अगेन द कलर, आपको कलर चेंज करके अच्छे समझ में आए। धीरे धीरे इसका पाथ ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। बट फिर से जब पानी कम हुआ तो फिर से इसका पाथ कैसे हो गया, फिर से इसका पाथ हो गया ऐसे। तो ये जो सिस्टम है ये अलग से ऐसे बन गया, ऐसे बन जाता है, क्योंकि इसमें पानी तो अब आ नहीं रहा, तो ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, समझ आया कुछ। जैसे रिवर हमारी ऐसे जा रही है, धीरे धीरे इसका पाथ चेंज हो गया। कैसे पाथ चेंज हुआ इसका, ऐसे इसका पाथ चेंज हो गया। ये जो रेड में ये पाथ चेंज है। अब ये वाला जो सिस्टम है ये तो अलग हो गया ना बिल्कुल, ये ऐसे शेप में आ गया और इसमें पानी नहीं आ रहा, तो ये लेक टाइप बन गया। इसको हम इसलिए कहते हैं ऑक्स बो लेक। क्या कहते हैं इसको, इसलिए ऑक्स बो लेक। आप अगर अपने पेपर में ये सब डायग्राम्स बना के आओगे तो बहुत ज्यादा आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि उससे दिखेगा कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग है चीजों की। एंड अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स नॉर्मल, सपोज फ्लड प्लेन्स कहते हैं ये मेरी रिवर है, अब कभी फ्लड आती है तो यहाँ तक पहुंच जाता है, यहाँ तक हमारा पानी पहुंच जाता है। अब फ्लड आया, यहाँ तक पहुंच गया, धीरे धीरे वो इसी उसमें जाएगी। बट जब फ्लड आया तो मिट्टी आ गई होगी यहाँ पे बहुत ज्यादा। जब रिवर अपने साथ मिट्टी ला रही है तो मिट्टी छोड़ के भी जाएगा, तो मिट्टी आ गई होगी यहाँ पे। तो इसी को कहते हैं फ्लड प्लेन, कि जब फ्लड आते हैं तो यहाँ तक हमारा बढ़ जाता है प्लेन। अब ये ड्रेनेज पैटर्न है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें वो अलग अलग पैटर्न्स बता रहे हैं। जैसे डेंड्रिक पैटर्न होता है, ट्री, बस आप ट्री याद रखो, जैसे ट्री की ब्रांचेस निकलती हैं ऐसे 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 ऐसे। तो बस ये डेंड्रिटिक पैटर्न हमारा क्या हो गया, कि जैसे ब्रांचेस, जैसे पेड़ की ब्रांचेस निकलती है, आप और फिंगर्स भी देख सकते हो कि यहाँ से रिवर आ रही है फिर फिंगर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ऐसे ये हो गया हमारा डेंड्रिक ड्रेनेज, कि जो रिवर ऐसे बनाती है पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न होता है जब एक हमारी हार्ड रॉक है, एक हमारी सॉफ्ट रॉक है। हार्ड रॉक क्या है, जब पानी पे मैं मतलब सपोज आप स्टोन समझ लो, स्टोन है और एक जगह सैंड है। तो सपोज मैं पानी उसमें फेंकती हूँ तो सैंड तो हट जाती है धीरे धीरे, पर पत्थर तो अपनी तरफ ही रहेगा।
तो धीरे धीरे सैंड, जैसे ये है, यहाँ पे यहाँ पे मैंने सैंड रख दिया और यहाँ पे मैंने पत्थर रख दिए। अब मैंने पानी फेंका तो सैंड अब वो क्या करेगी, अब पानी कैसे अपना पाथ बनाएगा, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, ऐसे बनाता हुआ चला जाएगा। तो इसको कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। और यहाँ से तो वो नहीं जा पाएगा, यहाँ से वो सीधा जाएगा। तो ये जो पाथ बनता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट हमारे हार्ड और सॉफ्ट रॉक के बीच में, इसको हम कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। तो हम पढ़ लेते जैसे डेंड्रिटिक पैटर्न डेवलप्स व्हेन द रिवर चैनल फॉलोज स्लोप। अब आपने देखा होगा स्लोप से कोई चीज आती है तो कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है, तो बस वही। The stream of tributaries resemble the branches of tree. Tree की branches वो देखेंगे जैसे लगेंगी। Now a river joined by tributaries at approximately right angles पे अगर वो join करती है उसको हम कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न में हार्ड और सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट करते हैं, पैरेलल होते हैं, जो कि मतलब पैरेलल होते हैं ऐसे, जो कभी जाके मिलते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक। रेक्टेंगुलर होता है जब हमारा स्ट्रॉन्गली जॉइंटेड रॉकी टेरेन होता है। इसमें ट्रेलिस पैटर्न और आप रेक्टेंगुलर में कंफ्यूज हो सकते हो, तो हमें ऐसे याद करना है, ट्रेलिस पैटर्न में दोनों हार्ड रॉक होंगी और सॉफ्ट रॉक होगी, दोनों रॉक्स होंगी। बट इसमें हमारी रॉक मतलब रॉकी होगी, सिर्फ हार्ड रॉक होगी, रॉकी टेरेन होगा, मीन्स पत्थर का टेरेन, पत्थर का सरफेस होगा, कोई रॉक सॉफ्ट रॉक नहीं होगी। द रेडियल पैटर्न कैसे डेवलप होता है, सपोज ये हमारा माउंटेन है, यहाँ से ऐसे निकल रही है चीजें ऐसे, तो ये क्या हो गया, जैसे एक है, एक से हर जगह निकल रही है यहाँ से ऐसे, तो ये हो गया हमारा रेडियल पैटर्न। कि एक पीक है, उससे डिफरेंट स्ट्रीम डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ये कि ये हमारा पीक है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ये हमारा क्या हो गया, रेडियल ड्रेनेज। अब देखो जैसे मैं आपको बता रही थी, ऊपर कोर्स में रिवर जाएगी, अब धीरे धीरे उसने देखो मियांडरिंग शुरू कर दी, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा मियांडरिंग हो गई। फिर ये हमारा जो हिस्सा उसने छोड़ दिया, ये हमारा ऑक्सबो लेक हो गया। और ये क्या हो गई, क्या हो रहा है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज, ये हमारी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना पानी। ठीक है। अब अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, मैंने बताया था ना सीजनल और पेरिनियल। तो हमारी जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो पेरिनियल होती है, कि उसमें हर समय पानी रहता है, कभी भी चले जाओ। बट जो पेनिनसुलर रिवर्स मीन्स जो इस वाले इंडिया के इस वाले पोर्शन में होती हैं, इसमें कौन सा होती है, सीजनल रिवर्स, कि कब किस सीजन में होगा और कभी नहीं होगा। जैसे ड्राई सीजन में इवन द लार्ज रिवर्स, उनमें पानी कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और पेनिनसुलर रिवर्स शॉर्टर भी होती है और शैलो भी होती है। शैलो मीन्स एक तो छोटी हुई रिवर्स, और शैलो मीन्स इतनी डीप नहीं है, वो बहुत ऊपर ऊपर है एज कंपेयर टू हिमालयन काउंटरपार्ट्स। However, some of them originate in the central highlands and flow towards the west. Can you identify two such large rivers? Most of the rivers of peninsula originate in the western Ghats and follow Bay of Bengal. अब आपने अगर आपको इंडिया का मैप ये रहा, अब देखो यहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, आपको इस वाले पे कम दिख रही होंगी कि रिवर्स जाती हैं, इस वाले पे आपको बहुत दिख रही है कि ये इससे ये चली गई, ये यहाँ पे चली गई, ये यहाँ पे चली गई, यहाँ पे चली गई। ऐसा क्यों, कि यहाँ पे हमारी रिवर्स जा रही है, यहाँ पे नहीं जा रही है, क्योंकि जो हमारा जो जैसे टेढ़ा है कोई चीज, तो उसी तरफ जाएगा ना, तो ऐसे ही यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये ऊपर है, ये थोड़ा ऊपर होगा और इस तरफ इसलिए हमारी जाती है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है इंडिया। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्यों यहाँ पे और इतनी सारी रिवर्स जाती हैं। अब हमें सेकंड चीज ये देखनी है कि सिर्फ दो रिवर्स जो कि यहाँ पे जाती हैं, अरेबियन सी। अब हमने देख लिया कि बहुत सारी रिवर्स कहाँ जा रही है, वेस्टर्न उसमें बे ऑफ बंगाल में जा रही है, एक महानदी हमारी, फिर हमारी कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, गोदावरी रिवर, और भी बहुत सारी इनकी ट्रिब्यूटरी, ये सब कहाँ जा रही है, बे ऑफ बंगाल में। सिर्फ बहुत कम रिवर्स दिख रही होंगी आप लोगों को जो अरेबियन सी में जा रही है, जैसे ये हमारी नर्मदा रिवर जा रही है और तापी रिवर जा रही है। मेन यही दोनों रिवर्स हैं जो हमारी कहाँ जाती है, अरेबियन सी में। तो कौन सी दो मेन रिवर्स जो कि कहाँ जा रही है, ये हो गया हमारा नर्मदा एंड तापी। इसलिए बहुत सारे आपने देख लिया ना कि क्यों जाती हैं बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी रिवर्स,
और कह रहे वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है। आप लोगों को पता है वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है? ये यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स है सारे। तो जो जितनी भी रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है ना, हमें पता है ओरिजिनेट कहाँ से होगी। रिवर माउंटेन से होगी, ऐसे कोई प्लेन से तो चल नहीं देगी रिवर एकदम। तो ये सारे माउंटेन्स कौन से माउंटेन्स हैं? ये वेस्टर्न घाट। नाउ ऑफ हिमालयन रिवर्स। द मेजर हिमालयन रिवर आर द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तीन रिवर्स आपको, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। यमुना ने क्यों नहीं कहा हमने? क्योंकि यमुना को हम गंगा के अंदर ले लेते हैं। These rivers are long and are joined by large and important tributaries, जिसको कहते हैं रिवर सिस्टम। रिवर, रिवर तो हो गई हमारी एक ही रिवर। रिवर सिस्टम क्या हो गया? रिवर भी है प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज। जैसे मैं आपको नीचे मैप में दिखाती हूँ, हमारी गंगा रिवर है ये। यहाँ पे घाघरा जा रही है, गंधक जा रही है, कोसी जा रही है, घाघरा जा रही है। तो ये हमने क्यों फिर घाघरा जा रही है, हमने क्यों नहीं लिया ये यहाँ पे? क्योंकि ये हमने क्या लिया? ट्रिब्यूटरीज लिए। तो ये पूरा क्या हो गया? ये एक गंगा रिवर सिस्टम हो गया। गंगा रिवर है और सब मर्ज किस में हो रही है? जैसे यहाँ पे यमुना भी आ जाएगी इसमें। और ये नहीं कि एक ही साइड की, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है सब जाएंगी, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो चाहे वो राइट साइड से हो। सारी ये पूरी मिलके क्या बनाएंगे? किसी भी रिवर का, जैसे गंगा रिवर सिस्टम या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम या इंडस रिवर सिस्टम, सब कुछ। अब हमने पढ़ा कि द इंडस रिवर, मैंने बताया था इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है, मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पे। उम, कि हाँ, कि यहाँ से हमारी ओरिजिनेट हो रही है। कौन सी? इंडस रिवर। इंडस और ब्रह्मपुत्र का कहा था ना, ब्रह्मपुत्र तो चाइना की साइड मुड़ जाती है और वो हमारी कश्मीर से आती है। तो अब वो कहाँ पे होती है? मानसरोवर के पास हमारी ओरिजिनेट होती है रिवर इंडस। फॉलोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया, लद्दाख, लद्दाख से वो एंटर होती है जम्मू और कश्मीर में। इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स्क्यू गॉर्ज इन द पार्ट। पिच गॉर्ज मतलब एक गड्ढा सा, तभी तो आएगी वो, गड्ढा जब करेगी। तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है उसकी, जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, जो ज्वाइन करती हैं कश्मीर रीजन में उससे। तो आपको ट्रिब्यूटरीज याद करनी है इंडस की। कौन कौन सी? मेरे साथ बोलो, जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। ये सारी कहाँ क्या है? ट्रिब्यूटरीज है किस रिवर की? इंडस रिवर की। और इंडस फिर थ्रू बलूचिस्तान एंड गिलगित इमर्जेस द माउंटेन्स ऑफ एटॉक, सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब एंड झेलम जॉइन इन द इंडस नियर मिठान कोट इन पंजाब। अब सॉरी, इन पाकिस्तान, आई एम सो सॉरी। अब पाकिस्तान, अब जो इंडस रिवर है, ये देखो यहाँ से ओरिजिनेट हुई और ये यहाँ जाके, और ये सारी मर्ज कहाँ पे हो गई? ये कहते हैं मिठानकोट, जो कि पाकिस्तान में है। आपको अगर ये लर्न करना है तो मैंने जैसे लर्न करा था, श्री, जैसे सतलज, फिर ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम, इंडस। तो श्री, बन, राम, चंद्र, के छोड़ दो, की, जय। तो जे, ए को छोड़ दो और आई कर लो। तो श्रीबन, रामचंद्र, के छोड़ दो, जय। तो श्रीबन ऐसे आपको याद हो जाएगा। और ये बिल्कुल सीक्वेंस में, कि पहले सतलज है, फिर उसके ऊपर ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम और इंडस। तो अगर आपको आप चाहते हो यूज करना, ये भी मैंने सीखा था किसी और टीचर से, तो आप कर सकते हो। नाउ बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज। फिर कहाँ गई ये इंडस हमारी? यहाँ से होते हुए ये फिर हमारी कहाँ चली गई? अरेबियन सी में। ठीक है, कहाँ चली गई ये हमारी? अरेबियन सी में। इंडस प्लेन फिर हमारी अरेबियन सी में चली गई, ईस्ट ऑफ कराची। द इंडस प्लेन बहुत ज्यादा जेंटल स्लोप है। जेंटल स्लोप मींस एक तो होता है एकदम स्टीप स्लोप, एकदम ऐसे गिर जाओ, एक होता है थोड़ा जेंटल सा स्लोप। तो ये हमारा जेंटल स्लोप हो गया। ठीक है, विद द लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, इंडस इज लॉन्ग, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया लॉन्ग, वो इंडस हमारी लॉन्ग, वन ऑफ द लॉन्ग, यानी लॉन्गेस्ट रिवर है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। A little over third of Indus basin is located in India in states of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बहुत ज्यादा पाकिस्तान में है। तो हम, मैंने आपको बता चुकी हूँ बेसिन एरिया क्या होता है। सपोज रिवर यहाँ से जा रही है, तो ये जो आसपास जिसको ये पानी दे रही है उसको क्या कहेंगे हम? उसका बेसिन एरिया। जैसे पानी नहीं दे रही, मतलब जैसे ट्रिब्यूटरीज आ रही है यहाँ से आ रही है, तो ये पूरा इसका क्या हो गया? बेसिन एरिया, बेसिन सिस्टम। तो इंडिया में तो बहुत कम है। अब देखो अगर हम मैप को देखें तो इंडिया में देखो सिर्फ कितना सा है,
बाकी सारा कहाँ पे है इसका बेसिन एरिया? पाकिस्तान में। तो क्या इंडस जो है वो पाकिस्तान की सबसे मेन रिवर है। अब अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन इंडस वाटर ट्रीटी हमारी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया सिर्फ 20% पानी यूज कर सकता है इंडस का, और 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। तो हमारा इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गया। सेकेंड रिवर जो हमारी हिमालयन रिवर है वो है गंगा। आप सबने सुना होगा। द हेड वाटर्स ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथी फेड वाटर फेड गंगोत्री ग्लेशियर जॉइंड बाय अलकनंदा देवप्रयाग इन उत्तराखंड। तो हमारा गंगा में पानी कहाँ से आता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है। हरिद्वार में, हम हरिद्वार क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे पहले गंगा रिवर जहाँ से फ्लो कर रही है वो सब माउंटेन एरिया है। सबसे पहले जो हरिद्वार में गंगा कहाँ पे गंगा जी कहाँ पे आती है? प्लेन सरफेस पे। ठीक है, प्लेन्स में। माउंटेन से उतर के सबसे पहले वो प्लेन्स में आती हैं। और जब भागीरथी और गंगा मर्ज होती है तो हम उसको गंगा कहते हैं। कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा मर्ज होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? गंगा। और कहाँ पे होता है वो? देवप्रयाग पे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय। हम हमने ऊपर देखा था घाघरा, गंधक, कोसी। ठीक है, ये सारी हिमालय से आ रही हैं। तो घाघरा, गंधक, कोसी, ये सारी हमारी हिमालयन रिवर्स है। और यमुना, द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द, और यमुना रिवर कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। क्योंकि इसमें हमें पता है यमुना, गंगा, ये सारी मेन रिवर्स है। बट क्योंकि यमुना यमुना जो है वो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी भी है, तो हमने यमुना को अलग से ना पढ़ के गंगा गंगा रिवर में ही पढ़ डाला। तो अब हमें यमुना रिवर कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से वो originate होती हैं in the Himalayas. It follows parallel to Ganga and as the right bank tributary meets Ganga at Allahabad, the Ghagra Gandhak Kosi rises from the Nepal. घाघरा गंधक कोसी कहाँ से आ रही है? नेपाल हिमालय से। ये आपको लर्न करना है अच्छे से कि कौन सी कहाँ से आ रही है। अब जैसे हमने क्या पढ़ा, यमुना कहाँ से आ रही है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। घाघरा गंधक कोसी ये कहाँ से? नेपाल हिमालय से। कुछ नहीं, हिमालय ऐसा है, हिमालय हमारे ऐसे हैं। तो ये अलग हिमालयास कर दिए हमने, अलग हिमालयास कर दिए। तो ये जो हिमालय सपोज है ये नेपाल हिमालयास है। ऐसा नहीं है कि अलग से नाम लिखा है कि ये नेपाल हिमालयास है, बट जैसे नेपाल रीजन में ये आते होंगे तो इन्होंने इनको हमने कह दिया कि नेपाल हिमालयास है, ये हमारे में नहीं आते। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर कॉजिंग वाइड स्प्रेड। आपने सुना होगा बिहार में बहुत ज्यादा फ्लडिंग होती है। तो कौन सी रिवर करती है? वो कोसी। इसलिए कोसी को हम क्या कहते हैं? सौरो ऑफ बिहार। सौरो मतलब दुख ऑफ बिहार। और जब ये रिवर्स आती है अपने साथ कौन सी मिट्टी लाती है? एलुवियल रिच मिट्टी लाती है, पहाड़ों से एकदम अच्छी फोर्टाइल मिट्टी लाती है। और इसलिए आप लोगों को पता है कि पंजाब, यूपी, बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, इन सब में क्योंकि रिवर वाटर जा रहा है, इन सब में इसलिए इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। राइस ग्रो होता है, व्हीट ग्रो होता है। क्यों? क्योंकि अच्छी मिट्टी है यहाँ की। और कौन ला रहा है वो अच्छी मिट्टी? रिवर्स। रिवर्स कैसे ला रही है? क्योंकि वो इरोड कर रही है माउंटेन्स को, और इसलिए हमारे पास इरोड करती है माउंटेन्स को, तो वो अपने साथ लेके चल देती हैं उनको, और फिर धीरे धीरे छोड़ती रहती हैं। मतलब छोड़ती इन सेंस, जैसे ये है रिवर है, ये धीरे धीरे वो प्लेन्स पे आएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसमें कम ताकत बचेगी। तो वो धीरे धीरे, जैसे पहले मोटे पत्थर छोड़ दिए, फिर धीरे धीरे थोड़ी सॉइल छोड़ दी, और फिर लास्ट में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा वो एकदम अच्छी मिट्टी जो होती है फोर्टाइल वो छोड़ती है। नाउ द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम पेनिनसुलर आर्च। अब हमने पढ़ा कि कौन सी नेपाल हिमालय से आ रही हैं, कौन सी यमुनोत्री ग्लेशियर से आ रही हैं, और कौन सी पेनिनसुला। ये नहीं कि पेनिनसुलर से जो ओरिजिनेट होती हैं वो पेनिनसुलर रिवर्स में ही जाती हैं। वो हिमालयन रिवर्स के पास देखो, ये चंबल, बेतवा, सोन, ये हमारी पेनिनसुलर से आ रही हैं रिवर्स। मीन्स ये ओरिजिनेट तो यहाँ पे हो रही हैं, बट ये यहाँ को जा रही है, जैसे चंबल, बेतवा, सोन। ठीक है। दीज रिवर्स आर सेमी एरिड, फ्रॉम सेमी एरिड, मतलब इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है यहाँ पे, और इसलिए बहुत छोटा कोर्स है, ज्यादा लंबा होगा तो पानी सूख जाएगा। तो छोटे छोटे एरिया से आती हैं। एंड डू नॉट कैरी, और अब बहुत सूखे रीजन से आ रही हैं, तो बहुत ज्यादा सनलाइट है तो पानी इतना ज्यादा होता भी नहीं है इनमें।
enlarged with the waters from the right and left bank tributaries. The Ganga flows eastward till फरक्का. Eastward means eastward flow करती है वो till फरक्का बैरेज, और फिर दिस इज नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ गंगा डेल्टा, और फिर रिवर रिवर क्या बाइफरकेट हो जाती है दो में. एक भागीरथी हुगली साउथवर्ड फ्रॉम द डेल्टा टू बे ऑफ बंगाल, और एक हमारा बांग्ला, एक तो बे ऑफ बंगाल में बंगाल के थ्रू, बंगाल से वो चल जाती है, एक बांग्लादेश में एंटर हो जाती है. जैसे अगर हम मैप देखें ऊपर का, तो जैसे देखो, लेट मी जस्ट इरेज दिस. एंड चेंज द कलर. देखो यहां से आई, और यहां से आई, यहाँ पे एक इधर चली गई और एक इधर आ गई. ठीक है, एक इधर चली गई और एक इधर आ गई, दो में स्प्लिट हो गए. तो भागीरथी हुगली फॉलो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टा, और जो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ही चली जाती है भागीरथी हुगली. हुगली रिवर आपने सुना होगा, वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर, तो ये गंगा जी का ही नाम है. और एक बांग्लादेश को चली जाती है, जिसको हम, और ब्रह्मपुत्र में जाके मर्ज हो जाती है. अब देखो यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र भी दिख रही है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, वो इसमें जाके मिल गई. ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र एक डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा. डेल्टा होता है कि रिवर्स अलग अलग, जैसे सपोज ये है, यहाँ पे डेल्टा है, यहाँ पे मिट्टी आ गई बहुत ज्यादा, तो अब रिवर्स जो आएंगी वो कैसे आएंगी? जैसे यहाँ से आई रिवर्स, ऐसे कोई यहाँ से जाएगा, कोई यहाँ से जाएगा, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, तो उन्होंने अलग अलग पैटर्न बना लिया ना, तो इसको हम कहते हैं डेल्टा. ये मिट्टी हो रही है यहाँ पे, आसपास सब मिट्टी है यहाँ पे. जो ये पूरा शेडेड जो मैंने कलर करा है रेड कलर का, ये सारी मिट्टी है, और रिवर अपनी जगह बनाते बनाते आ रही है. अब द लेंथ ऑफ द गंगा इज 2500 किलोमीटर. लुक एट फिगर 3.4, वही मैप का है. कैन यू आइडेंटिफाई ड्रेनेज पैटर्न? अंबाला इज लोकेटेड वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा. अंबाला आपको याद करना है, अंबाला क्या है? वाटर डिवाइड है. मीन्स जैसे इंडस यहाँ से जा रही है, गंगा यहाँ से जा रही है, ये ऊपर एक अपलैंड एरिया, इनके बीच में एक अपलैंड एरिया है अंबाला का, जिससे इंडस का पानी इंडस में ही है और गंगा का पानी गंगा में ही है, मर्ज नहीं हो रहा है ये. किसकी वजह से? पढ़ा था हमने, वाटर डिवाइड की वजह से. दिस द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला से शुरू होके सुंदरबंस तक 1800 किलोमीटर है, बट स्लोप बिल्कुल भी नहीं है. स्लोप सिर्फ 300 मीटर ही है. मीन जो स्लोप है वो सिर्फ इतना इतना छोटा सा, जैसे ये अंबाला है और यहाँ पे हमारा सुंदरबन डेल्टा आ गया, तो ये बस बहुत कम स्लोप है, बिल्कुल कम. इन अदर वर्ड्स, देयर इज फॉल ऑफ 1 मीटर एवरी 6 किलोमीटर. इसलिए जो रिवर्स है वो बहुत सारे मियांड्रिंग करते हैं. क्यों? क्योंकि एकदम प्लेन एरिया आ गया. मियांड्रिंग हमने पढ़ा था ना, जो ऐसे ऐसे जब रिवर्स करती हुई जाती है, नाचती है. अब थर्ड हमारी रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. द ब्रह्मपुत्र राइजेस फ्रॉम, ब्रह्मपुत्र कहाँ से राइज हो रही है? तिब्बत से, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू सोर्सेज ऑफ इंडस एंड सतलज. मैंने आपको कहा था कि इंडस है, उसके बराबर में क्या है? ब्रह्मपुत्र. डायग्राम भी बनाया था. लॉन्गर पाथ मतलब इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, और ये आउटसाइड ऑफ इंडिया से कहाँ पे जाके चाइना से आता है. चाइना से आती है रिवर, और कहाँ पे एंटर होती है हमारी? अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है. नामचा बरवा एक, जैसे सपोज यहाँ से ऐसा कोई जा रहा है, आप जा रहे हो यहाँ से, मैंने यहाँ पे कुछ खड़ा कर दिया इतना बड़ा सा, तो आप क्या ऐसे मुड़ जाओगे ना? ठीक है, यहाँ पे आप जा नहीं सकते, तो आप ऐसे मुड़ जाओगे. ऐसे ही इस रिवर का हाल है, वो ऐसे जा रही है, यहाँ पे एक माउंटेन खड़ा हो गया, कौन सा? नामचा बरवा. तो ये ऐसे मुड़ जाती है इसलिए रिवर. समझ गए क्यों ये ऐसे यू टर्न पैटर्न लेती है? इसलिए जैसे आप डायग्राम में देखो तो आपको समझ में आएगा. जैसे यहाँ से वो सीधी आ रही है, और यहाँ से देखो ऐसे टर्न लेके, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन खड़ा हुआ है एक, वो जाने ही नहीं दे रहा. गॉर्ज बनाती, गॉर्ज आपको पता लग गया, गड्ढा बनाएगी वो. अब हेयर इट इज कॉल्ड दिहांग, इट इज जॉइंड बाय दिबांग, लोहित एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज. अब यहाँ पे जैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते हैं, ब्रह्मपुत्र का नाम क्या चेंज हो जाता है? दिहांग. और उसमें बहुत सारी रिवर्स, फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे दिबांग, लोहित, ये सब एंटर हो जाती है. ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र इज नोन एज
सांगपो इन तिब्बत, जमुना इन बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र हम कहते हैं जमुना रिवर भी है, आपने सुना होगा यमुना के एकदम जमुना। तो हम क्या समझते थे कि वो यमुना को ही कभी जमुना कह देते हैं, पर नहीं। जमुना क्या है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। और सांगपो तिब्बत में, इसको सांगपो नहीं सांगपो। नाउ इन तिब्बत द रिवर कैरीज, तिब्बत में बहुत कम पानी लेके जाती है ये, वाटर एंड लेस सिल्ट एट इट। अब देखो तिब्बत में एकदम ऊपर ही है ना ये तिब्बत हमारा, तो बहुत ठंडा पानी लेके जाती है, और इतनी मिट्टी मतलब ठंडा पानी है और ड्राई एरिया है। ठीक है, तो इसलिए बहुत कम सिल्ट होता है इसके पास। जैसे ही ये इंडिया में एंटर करती है एकदम हैवी, अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है कितनी ज्यादा बारिश होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा पानी ऐड भी हो जाता है, और वहां पे मिट्टी भी ऐड हो जाती है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है पूरा, मिट्टी भी ऐड हो गई। अब ब्रह्मपुत्र हैज ब्रेडेड चैनल, ब्रेडेड चैनल वही कि एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से, एक ऐसे, तो ब्रेडेड चैनल है उसकी, इसलिए बहुत ज्यादा फ्लड भी आते हैं। डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड फॉर्म बाय ब्रह्मपुत्र, ये हम पढ़ चुके हैं शायद, पहले चैप्टर में था या कहीं तो था, पढ़ चुके हैं ये हम। क्या नाम है इसका, मुझे सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये। और अगर नहीं आता है तो सर्च करो, सर्च करोगे तो खुद आएगा। एम से नाम है इसका, मैंने इतना हिंट दे दिया, एम से नाम है, खुद सोचो। अब एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर, अब रेनी बारिश है बहुत ज्यादा, तो गीली मिट्टी भी आ रही है इसमें, बारिश का पानी भी बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा फ्लड हो जाते हैं असम में। आप लोगों ने सुना होगा जरूर कि असम में फ्लड आ रहे हैं, बांग्लादेश में फ्लड आ रहा है। Unlike other North Indian rivers of Brahmaputra is marked huge deposits of silt on its bed, and causing the river bed to rise, and the river also shifts its channel frequently. Channel frequently कि suppose पहले ऐसे जा रही है, फिर थोड़ा चैनल चेंज करके ऐसे को चली, इधर को चली गई, ये नहीं बहुत ज्यादा चेंज, फिर ऐसे करके थोड़ा इधर को चली गई। तो इसलिए क्या फ्लड आ जाते हैं, क्योंकि पता तो है नहीं कहाँ से एकदम पानी जाएगा, तो फ्लड आ जाते हैं और लोगों का नुकसान हो जाता है। ऐसे घर बना रखे हैं लोगों ने, नुकसान हो गया फिर उनका। सो दैट्स विद इट टुडे, और फिर ये जो आगे का बचा है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करूंगी मैं। तो आप प्लीज इतना जितना भी हमने पढ़ा है आज उसको पक्का कर लो, काफी बार रिवाइज कर लो, क्योंकि काफी सारी रिवर्स के नाम में कंफ्यूजन ना हो। और मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उस रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड जो होता है रिवर के बीच में, आपने सुना है आइलैंड कभी? ये रिवर के बीच में आइलैंड है, हमने तो ओशन के बीच में सुना है आइलैंड, बट ये रिवर के बीच में है एक आइलैंड। रिवर इतनी बड़ी हो जाती है कि रिवर के बीच में एक आइलैंड बन गया। तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र रिवर पे कौन सा आइलैंड है, और इसका नाम एम से स्टार्ट होता है। सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो। प्लीज वेट फॉर पार्ट 2, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।